पाकिस्तान ने मुत्तहदा अरब अमारात के $3.5 अरब समेत जून तक $4.8 अरब की अदायगियों का बंदोबस्त कर लिया। हुकूमती ज़राए का दावा है कि पाकिस्तान को 2 दोस्त ममालिक से $5 अरब से ज़ायद की फराहमी की यकीन दहानी मिल चुकी है। ज़राए का कहना है कि मजमूई तौर पर UAE को $3.5 अरब के 3 मुख्तलिफ फोरम की अदायगी होना है। यूरो बॉन्ड 10 साल की मुद्दत पूरी होने के बाद मैच्योर होने पर अदायगी इसी हफ्ते होना है। यूरो बॉन्ड का हजम $1.3 अरब है। पाकिस्तान और दीगर मसालियतकारों की ईरान जंगबंदी के लिए आखिरी कोशिश। अमरीकी वेबसाइट की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मसालियतकारों की नई कोशिश 45 दिन के सीज फायर पर मबनी है, जिसमें जंगबंदी की शराइत पर बात की जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक 48 घंटे के अंदर किसी मुआहदे के इम्कानात कम है, लेकिन यह आखिरी कोशिश जंग में इजाफे को रोकने का वाहिद मौका है। दूसरा मरहला जंग के खात्मे पर एक मुआहदा होगा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीका और ईरान हुकाम के दरमियान राबतों के लिए पाकिस्तान और मिस्र भी शामिल हैं। व्हाइट हाउस और अमरीकी महकमा खारजा का रिपोर्ट पर तबसरे से गुरेज। ईरान ने अमरीकी सदर का अल्टीमेटम मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई ने कहा है कि ईरान जवाबी हमले करने की सलाहियत रखता है। सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली घरों पर हमलों का ईरान उसी अंदाज में जवाब देगा। दर्द सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि पूरे खित्ते में महसूस किया जाएगा। खातिमुल अंबिया मरकजी हेडक्वार्टर के तर्जुमान इब्राहिम जुल्फ़कारी ने कहा कि मुसीबत में घिरे अमरीकी सदर और हारी हुई अमरीकी फ़ौज की बेइज्जती महज बातों, मीडिया की जंग और दिमागी हथकंडों से ठीक नहीं होगी। आबनाए हुर्मुज़ न खोलने पर धमकियों और गालियों के बाद अमेरिकी सदर ट्रंप ने पुरानी डेडलाइन में 24 घंटे की तौसी कर दी। मुआहदे के लिए डेडलाइन का वक्त मंगल रात 8 बजे ईस्टर्न टाइम जारी कर दिया, जो ईरान में बुध की सुबह 3:30 बजे और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक बुध की सुबह 5 बजे है। ट्रंप ने कहा ईरान पर क़यामत टूट पड़ेगी। मुख्तलिफ इंटरव्यूज और बयानात में अमरीकी सदर ने कहा कि स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर ईरानियों के साथ सख्त मुज़ाकरात कर रहे हैं। बड़ी हद तक इम्कान है कि आज मुआहदा हो जाए, ये भी हो सकता है कि आज मुआहदा ना हो। ट्रंप ने कहा कि ईरान के तेल पर कब्जा करने पर गौर कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका की ज़मीनी फ़ौज का जाना ज़रूरी नहीं, लेकिन ये खारिज इम्कान भी नहीं। ट्रंप आज ओवल ऑफिस में फौजी क़यादत के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करेंगे। कॉन्फ्रेंस पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज रात 10 बजे शुरू होगी। रूस ने मुतालबा किया है कि अमेरिका को अल्टीमेटम की ज़बान तर्क कर देनी चाहिए। अमेरिका को सूरत हाल की बेहतरी में अपना किरदार अदा करना होगा। सूरत हाल को मुज़ाकरात के रास्ते पर वापस लाना होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से टेलीफोन पर गुफ्तगू में रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लावरोफ ने कहा कि उम्मीद है ईरान तनाज़ा कम करने की कोशिशें नतीजा खेज साबित होंगी। फ़रीक़ैन को सिफारती कोशिशों को नुकसान पहुँचाने वाले इक़दामात से गुरेज करना चाहिए। इससे पहले चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी का रूसी हममनसब सरगेई लावरोफ से टेलीफोनिक राबता। वांग यी ने कहा है कि आबना हुर्मुज़ की बहरी रास्ते की बहाली जंग बंदी से ही मुमकिन है। ट्रंप की धमकियां, आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश और जारी ईरान जंग के मनफी असरात। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। ब्रेंट खाम तेल की कीमत 2.2% इजाफे के बाद $111.43 हो गई। WTI खाम तेल की कीमत 2.7% इजाफे के बाद $114.57 हो गई। अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमलों में 6 बच्चों समेत 34 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी हो गए। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक तेहरान में 3 रिहायशी इमारतें मुकम्मल तबाह, 50 को शदीद नुकसान पहुंचा। मस्जिद, यूनिवर्सिटी और गैस स्टेशन को भी निशाना बनाया गया। कुम शहर में भी रिहायशी इमारत पर हमला किया गया। कम से कम 5 अफराद शहीद हुए। लेबनान में बैरूत के इलाकों पर इसराइली बमबारी से 8 अफराद शहीद, 55 अफराद जख्मी। इसराइली फौज गजा की तरह लेबनान की सरहदी देहात को धमाका खेज मवाद से सफ़ा हस्ती से मिटा रही है। ईरान का इसराइल पर जवाबी वार। वस्ती इसराइल पर मिसाइल गिरने से 15 मकामात पर नुकसान। तल-अबीब में इमारत तबाह हो गई। गुज़श्ता रोज़ ईरानी मिसाइल से तबाह हैफा की इमारत से कई घंटों बाद 2 लाशें निकाली गईं। दीगर की तलाश जारी। कसीरुल मंजिला इमारत गिरने से 4 अफराद दब गए थे, 4 जख्मी हुए।
हम 1 करोड़ आबादी के शहर में यूनिवर्सिटियों को निशाना क्यों बना रहे हैं? तेहरान की शरीफ यूनिवर्सिटी पर हमलों पर अमरीकी रुकन कांग्रेस यास्मीन अंसारी की मजम्मत। कहा कि शरीफ यूनिवर्सिटी ईरान के लिए मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की मानंद है। ट्रंप के बयान पर सीनियर अमेरिकी सियासतदानों ने ट्रंप को पागल करार दिया। 25वीं तरमीम लागू करके सदर को हटाने का मुतालिबा। अमेरिकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने कहा कि ट्रंप जहनी अदम तवाजुन का शिकार और खतरनाक हो चुके हैं। कांग्रेस को कोई इकदाम करना होगा, अभी और इसी वक्त करना होगा। सेनेट में अक़लियती कायद चक शूमर ने कहा कि ऐसे में जब सब लोग ईस्टर मनाने जा रहे हैं, ट्रंप सोशल मीडिया पर बेकरार पागल की तरह बकवास कर रहे हैं। ट्रंप की साबिक जबरदस्त हामी टेलर ग्रीन ने कहा कि ट्रंप पागल हो चुके हैं। ट्रंप इंतजामिया का हर वो शख्स जो खुद को मसीही समझता है, उसे सदर के पागलपन में मदाखलत करनी चाहिए। अमरीकी सेनेटर क्रिस मर्फी ने कहा अगर वो ट्रंप की काबीना में होते तो ईस्टर के इन छुट्टियों में अमरीकी आइन में 25वीं तरमीम लागू करने के लिए कानून दानों से बात कर रहे होते। 25वीं तरमीम के तहत सदर की माजूरी की सूरत में काबीना के अक्सरियती फैसले से उसके इख्तियारात नायब सदर संभाल सकता है। खलीजी ममालिक पर ड्रोन और मिसाइल हमले। सऊदी अरब, UAE और कुवैत के दिफाई निज़ाम मुतहरिक। सऊदी वजारत दिफा के मुताबिक हालिया घंटों के दौरान 2 ड्रोन्स को फ़ज़ा में तबाह किया गया, ताहम मज़ीद तफसीलात जारी नहीं की गईं। मुत्तहद अरब अमारात में फुजैरा के इलाके में एक ईरानी ड्रोन हमले में टेलीकॉम की इमारत को निशाना बनाया गया, ताहम हुक्काम के मुताबिक इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अबू धाबी के मुस्वत सनती इलाके में फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने की कार्रवाई के बाद गिरने वाले मलबे से एक इमारत मुतासिर, जिसके नतीजे में घाना से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स ज़ख्मी हो गया। UAE हुक्काम के मुताबिक मुल्क के फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम मिसाइल और ड्रोन ख़तरात का मुकाबला कर रहे हैं। उधर कुवैती फ़ौज ने भी तस्दीक की है कि वो मिसाइल और ड्रोन हमलों को रोकने में मसरूफ़ है। वज़ीर आज़म का UAE की बंदरगाह पर मिसाइल हमले में पाकिस्तानियों समेत शहरियों के जख्मी होने पर इज़हार तशवीश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अपने शहरियों की हर मुमकिन मदद के लिए UAE हुकाम के साथ मुसलसल राबते में है। पाकिस्तान मुत्तहिदा अरब अमारात के बरादर अवाम के साथ खड़ा है। कशीदगी में कमी के लिए सब्र और तहम्मुल से काम लेने पर जोर। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का अमन इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए कशीदगी कम करने की फौरी ज़रूरत पर जोर। दोनों रहनुमाओं का करीबी राबते में रहने पर इत्तफ़ाक़। मग़रिबी हवाओं का सिलसिला बलूचिस्तान में दाखिल। रात गए चमन समेत मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ तूफ़ानी हवाएं और आंधी। किला अब्दुल्ला, कोजक टॉप, शीलाबाग, गुलिस्तान और पंजवाई समेत मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश। नशीबी इलाकों में पानी जमा। नदी नालों में तुग़यानी की सूरत हाल। नोशकी और कल्लात में भी वक्फे वक्फे के साथ मूसलाधार बारिश जारी। मुतादिद इलाकों में बिजली की फराहमी मौतल। महकमा मौसमियात के मुताबिक मग़रिबी हवाओं का सिलसिला 9 अप्रैल तक बालाई इलाकों में बरकरार रहने की तवक्को है। इस्लामाबाद, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, KPK, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के बेशतर मकामात पर बारिश, जबकि पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। कराची, ठट्टा, बदीन और सजावल में आज हल्की से दरमियानी बारिश, जबकि चंद मकामात पर यालाबारी का इम्कान है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर रेलवेज़ हनीफ अब्बासी की मुलाकात। पाकिस्तान रेलवेज़ की मजमूई कारकर्दगी और जारी इस्लाहात पर तबादला ख्याल। वज़ीर रेलवेज़ ने पाकिस्तान रेलवेज़ के ऑपरेशनल उमूर पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मौजूदा मुआशी हालात में हुकूमत अवाम पर इजाफी बोझ डालने से गुरेज कर रही है। रेलवे के निज़ाम को बेहतर बनाकर आमदन में इजाफा करने पर तवज्जो दी जाए। पाकिस्तान रेलवेज़ को जदीद और काबिल एतमाद सफरी निज़ाम में तब्दील करने के लिए इस्लाहाती इक़दामात तेज़ किए जाएँ। इस्लामाबाद सेफ सिटी को कैपिटल स्मार्ट सिटी में तब्दील करने और 30 मई तक फेज़ 2 पर काम जारी करने का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सेफ सिटी हेडक्वार्टर इस्लामाबाद का दौरा। सेफ सिटी के फेज़ 2 पर पेशरफ्त का जायजा। वज़ीर दाखिला की सेफ सिटी मंसूबे की मुक़र्ररा मुद्दत में तकमील यकीनी बनाने की हिदायत। कहा कि इस्लामाबाद को महफूज शहर बनाने के लिए तमाम मसाइल बरोकार लाए जा रहे हैं। कैपिटल स्मार्ट सिटी में ट्रैफिक मैनेजमेंट से क्राइम कंट्रोल का जदीद सिस्टम होगा।
अदालती हुक्म के बावजूद इस्लामाबाद में दरख्तों की कटाई पर अदालत का चेयरमैन सीडे के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त पर नोटिस रिपोर्ट तलब कर ली। दरखास्त गुजार ने कहा है कि सड़क की अलाइनमेंट में आने वाले कदीम दरख्तों की कटाई की जा रही है। जस्टिस राजा इनाम अमीन मिन्हास ने कहा कि हम नोटिस करके रिपोर्ट मांग लेते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 15 जनवरी 2026 को इस्लामाबाद में दरख्तों की कटाई रोकने का हुक्म दिया था। ठट्टा के करीब लाइमस्टोन, रेती और बजरी निकालने के खिलाफ दरखास्त। सिंध हाई कोर्ट का महकमा माइंस एंड मिनरल्स और डिप्टी कमिश्नर ठट्टा को साइट विजिट करने का हुक्म। जस्टिस अदनान करीम मेमन ने दिमाग दिए कि सारे पहाड़ खत्म कर दिए गए हैं। हैदराबाद से कराची के दरमियान छोटे छोटे पहाड़ खत्म हो गए, अब सिर्फ सेवन का पहाड़ रह गया है, उसे भी खत्म कर देंगे। आप लोग लीज पर लड़ रहे हैं, नुकसान आवाम का हो रहा है। लाइमस्टोन तो बहाना है, अंदर से रेती बजरी सब कुछ निकाला जा रहा होगा। जस्टिस जुल्फकार सांगी ने कहा कानून के मुताबिक सिर्फ 5% खुदाई की जा सकती है। पहाड़ों की जगह अब गड्ढे बन गए हैं। माइनिंग से ज़िले ज़मीन पानी नीचे जा रहा है। समात 28 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान हुकूमत का बिजली की बचत के लिए अहम इकदाम का ऐलान। केपी में आज से डिविजनल हेडक्वार्टर्स में मार्केटें रात 9 बजे, अजला में 8 बजे बंद होंगी। रेस्टोरेंट्स, कैफ़ेज़ और होटल्स रात 10 बजे बंद होंगे। होम डिलीवरी और टेक अवे की इजाज़त होगी। शादी हॉल्स, मार्कीज़ और इवेंट्स भी रात 10 बजे तक महदूद कर दिए गए। मेडिकल स्टोर्स 24 घंटे खुले रहेंगे। तंदूर, पेट्रोल पंप्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मखसूस हद तक इस्तिस्ना हासिल होगा। सनती यूनिट्स और फैक्ट्रियां काम जारी रख सकेंगी। बलूचिस्तान में भी मार्केटें और शॉपिंग सेंटर्स रात 8 बजे बंद होंगे। रेस्टोरेंट्स, होटल और शादी हॉल भी रात 10 बजे तक बंद करने का नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आला केपी सियासी मफाद के लिए कराची तक चले जाते हैं, लेकिन जनाजों में नहीं जा सकते। वज़ीर आला के कोऑर्डिनेटर बराए इत्तलात इख्तियार वली खान की तनकीद। कहा कि बन्नू में 5 अफराद शहीद हुए। आवाम जानना चाहते हैं सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव गम में शरीक क्यों न हुआ। खैबर पख्तूनख्वा के आवाम का हक है। आलमी इदारे सेहत की खैरपुर में मंकी पॉक्स के फैलाव पर वैक्सीन फराहम करने की पेशकश। हुक्काम के मुताबिक वैक्सीन सिर्फ मखसूस हाई रिस्क ग्रुप्स और हेल्थ वर्कर्स को दी जा सकती है। खैरपुर में मंकी पॉक्स के केसेस में इजाफा, दीगर अजला तक फैलाव की इत्तलात। महकमे सेहत की तमाम अस्पतालों में 24 घंटे मालूमाती डेस्क कायम करने की हिदायत। रेस्क्यू 1122 के साथ फौरी राबता और रेफरल सिस्टम यकीनी बनाने का भी हुक्म। डीजी हेल्थ सिंध का अस्पतालों में एम पॉक्स रिस्पॉन्स यूनिट्स कायम करने का हुक्म। महकमे सेहत सिंध के मुताबिक नौज़ायदा बच्चों में मंकी पॉक्स से अब तक 7 अमवात रिपोर्ट हो चुकी हैं। बांग्लादेश में खसरा की वबा से संगीन सूरत हाल। गुज़श्ता 3 हफ्तों के दौरान कम अज़ कम मुश्तबा तौर पर खसरे के बायस 98 बच्चे इंतकाल कर गए। बांग्लादेशी वजारत सेहत के मुताबिक 6 माह से 5 साल तक के 6476 बच्चों में खसरे जैसी अलामात रिपोर्ट हुई हैं। तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 826 है। अब तक कम अज़ कम 16 अमवात की तस्दीक हो चुकी। 30 इंतहाई मुतासरा इलाकों की निशानदही करके हंगामी वैक्सीनेशन मुहिम शुरू कर दी गई। डायरेक्टर कम्युनिकेबल डिजीज़ कंट्रोल के मुताबिक गुज़श्ता बरसों के मुकाबले में रवां साल खसरा से मुतासरा बच्चों और अमवात की तादाद ज़्यादा है, जिसकी मुमकिना वजह वैक्सीन की कमी और दीगर अवामिल हो सकते हैं। सल्तनत ओमान और ईरान के दरमियान आला सतह का इजलास। आबनाए हुर्मुज़ से बहरी जहाज़ों की आमदोरफ्त यकीनी बनाने पर तबादला ख्याल। तिजारती रास्ते के तहफ़्फ़ुज़ पर भी गौर। खबर एजेंसी के मुताबिक इजलास में दोनों ममालिक के मुतालिका माहिरीन शरीक हुए। ओमानी वजारत ख़ारजा के माहिरीन ने आबनाए हुर्मुज़ से मुतालिक अहम तजावीज़ पेश की। आबनाए हुर्मुज़ से गुज़श्ता 24 घंटों में ईरान की इजाज़त से 15 जहाज़ गुजरे। ईरानी मीडिया के मुताबिक ये तादाद जंग शुरू होने से पहले की निस्बत 90% कम है। HBL PSL 11 में मुल्तान सुल्तान्स की तीसरी कामयाबी। कोयटा ग्लैडिएटर्स को 6 विकेट से हरा दिया। सुल्तान्स ने 167 रन का हदफ 28वें ओवर में पूरा कर दिया। स्टीव स्मिथ की 50, शान मसूद की 40 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स। फातेह टीम ने कराची किंग्स से टॉप पोजीशन भी छीन ली। इवेंट में आज मुल्तान सुल्तान्स का मुकाबला रावलपिंडी से होगा। PSL के तमाम मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।
कराची मैट्रिक बोर्ड के इम्तहानात मुलतवी कर दिए गए। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड ने ऐलान किया है कि मैट्रिक के सालाना इम्तहानात अब जुमा 10 अप्रैल से लिए जाएंगे। इससे पहले प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने कहा था कि मैट्रिक बोर्ड तलबा को बरवक्त एडमिट कार्ड फराहम नहीं कर सका, इसलिए इम्तहान मुलतवी किए जाएं। इम्तहान 7 अप्रैल से शुरू होने वाले थे। रवां साल की दूसरी कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम 13 से 19 अप्रैल तक जारी रहेगी। मुहिम के दौरान 4 करोड़ 50 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। इंसदादे पोलियो मुहिम के दौरान बच्चों को विटामिन ए की इजाफी खुराक भी फराहम की जाएगी। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक कौमी पोलियो मुहिम के दौरान तकरीबन 4,13,000 पोलियो वर्कर्स फराइज अंजाम देंगे। बन्नू में मंडान के इलाके में फायरिंग से कांस्टेबल जाँ बहक, मुल्जिमान फरार। पुलिस के मुताबिक कांस्टेबल को ड्यूटी पर जाते हुए निशाना बनाया गया। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए नाकाबंदियां कर दी गई हैं। लकी मरवत में 3 साला बच्ची को ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक 2 रोज कबल लापता होने वाली बच्ची की लाश झाड़ियों से मिली। पोस्टमार्टम में बच्ची के साथ ज्यादती की तस्दीक हो गई। पुलिस का कहना है कि नामालूम मुल्जिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मुल्जिम की तलाश शुरू कर दी है। कराची के इलाके गुलशन गाजी बल्दिया टाउन में रेंजर्स की कार्रवाई, 4 मुल्जिमान गिरफ्तार। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान स्ट्रीट क्राइम्स की मुतादिद वारदातों में मुलव्विस हैं। मुल्जिमान को डकैती की CCTV की मदद से गिरफ्तार किया गया। गवादर पोर्ट पर MV वीवा ग्लोरी 14,629 मेट्रिक टन कार्गो लेकर पहुंच गया। विफाकी वजीर बहरी उमूर मोहम्मद जुनैद अनवार चौधरी का बयान, कहा आलमी शिपिंग कंपनियों का एतमाद बहाल होना शुरू हो गया है। पोर्ट पर बढ़ती हुई सरगर्मियां इसकी स्ट्रेटेजिक अहमियत का वाज़ेह सबूत हैं। हुकूमत बंदरगाही निज़ाम को मज़ीद मौसर और फाल बनाने के लिए इक़दाम कर रही है। गवादर पोर्ट पर कार्गो जहाज़ों की आमद में इजाफे से बंदरगाह की अहमियत मज़ीद बढ़ने लगी। कोयटा में LPG की महंगे दामों फरोख्त का सिलसिला जारी। LPG फी किलो 500 रुपये तक में फरोख्त की जा रही है। LPG डीलर का कहना है कि तफ्तान के रास्ते ईरान से LPG की सप्लाई मुतासर होने से कीमत में इजाफा हुआ। हुकूमत ने LPG की कीमत 304 रुपये 12 पैसे मुकर्रर कर रखी है। रावलपिंडी इस्लामाबाद मेट्रो बस स्टेशन पर मुसाफिरों की कतारें। हुकूमत की जानिब से 1 महीने के लिए मेट्रो बस सर्विस का सफर फ्री कर दिया गया। रश की वजह से खवातीन, मोहम्मद अफराद और बच्चों को मुश्किलात का सामना। सेक्रेटरी RTA के मुताबिक टिकट फ्री होने के बाद अब तक 3 लाख के करीब अफराद मुफ्त सफर कर चुके हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सुई गैस की लोड शेडिंग। सुबह के औकात में सार्फिन को परेशानी का सामना। मलीर, खोखरा पार, लांढी और औरंगी टाउन, नॉर्थ कराची में गैस की फरहमी मुअत्तल। गुलशन इकबाल, नाजिमाबाद, गार्डन और लियाकताबाद में भी गैस की लोड शेडिंग। फेडरल बी एरिया और नॉर्थ नाजिमाबाद के मुख्तलिफ ब्लॉक्स में भी गैस की फरहमी मुअत्तल। नस्ल परस्ताना रिमार्क्स पर शदीद तनकीद के बाद इसराइली वज़ीर आज़म ने अपने चीफ ऑफ स्टाफ को हटा दिया। ज़ीफ अगमून नस्ल परस्ताना रिमार्क्स पर अपनी हुकूमती पार्टी और अपोजिशन की तनकीद की जद में थे। उन्होंने रुकने पार्लियामेंट नीसिम बितोरी को बबून और एली रिव्यू को जहनी माजूर मराकशी कहा था और ये भी कहा कि पता नहीं ऐसे लोग पार्लियामेंट तक कैसे पहुंच जाते हैं। और लीड्स यूनाइटेड ने वेस्ट हैम यूनाइटेड को पेनल्टी शूट आउट पर हरा कर FA कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली। मैच मुकर्ररा और इजाफी वक्त में 2-2 गोल से बराबर रहा। शूट आउट पर 4-2 की फतह के साथ लीड्स यूनाइटेड ने 39 साल बाद इवेंट के फाइनल 4 के लिए क्वालिफाई किया। उधर स्पेनिश लीग में गडाफे ने एथलेटिको क्लब को 2-0 से हरा दिया।